दिल्ली में मोमोज खाकर 25 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं और 2 बच्चों को तो आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा है। तो दिल्ली में मोमोज खाने से एक शख्स की मौत हो गई है। आजकल आपने सुना होगा कि भारत में कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कैंसर की बीमारी थी लेकिन पता ही नहीं चला, या पता चला तो लास्ट स्टेज में पता चला, या हमें पता ही नहीं था कि कैंसर कैसे हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी हो और उसके पीछे कोई कारण ना हो। क्या आपको पता है ज्यादा मोमोज खाने से कैंसर हो सकता है? जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मोमोज के ऊपर स्टडी की गई है और उसमें पता चला है कि मोमोज खाने से कैंसर हो सकता है। हम गर्मा गर्म मोमोज जल्दी जल्दी खा रहे हैं, लेकिन उससे होने वाली बीमारियां हमें धीरे धीरे खा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हैदराबाद में एक महिला अपने बच्चों के साथ पास की दुकान पर मोमोज खाने के लिए गई थी। मोमोज खाने के बाद उसे फूड पॉइजनिंग, वोमिटिंग, डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स होने लगी, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। उसके बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती हैं और ये कोई अकेला केस नहीं था। उसी दुकान से मोमोज खाने वाले लगभग दर्जनों लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मोमोज खाने से एक महिला की मौत हो गई है। मोमोज की वजह से हैदराबाद में एक महिला की मौत हो गई है। जब आप ये पूरी रिपोर्ट देखोगे तो पता चलेगा कि हम मोमोज नहीं बल्कि एक स्लो पॉइजन खा रहे हैं। जी हाँ, धीमा जहर। आज इंडियंस के बीच में मोमोज सबसे फेवरेट स्ट्रीट फूड बन गया है। यही वजह है कि आप गली कूचों, नुक्कड़, चौक चौराहों पर हर जगह आपको मोमोज की दुकानें मिल जाएंगी। नर्सरी क्लास के छोटे छोटे बच्चों का फेवरेट फूड बन गया है मोमोज। आपका फेवरेट फूड कौन सा है? मोमोज, 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 मोमोज। पिछले 20-25 सालों में मोमोज इंडिया में बहुत तेजी से पॉपुलर हुआ है। इसने लखनऊ की चाट, इंदौर का पोहा, दिल्ली के छोले भटूरे, मुंबई का बड़ा पाव, जयपुर का मिर्ची बड़ा और कोलकाता की इन सब की लोकप्रियता में सेंधमारी की है मोमोज ने। आज ये सब ट्रेडिशनल स्ट्रीट फूड और फास्ट फूड पीछे हो गए हैं। मोमोज नंबर 1 चल रहा है। इन सब के पीछे कुछ कारण भी है। मोमोज क्यों नंबर 1 चल रहा है? पिछले कुछ सालों में भारत में फास्ट फूड का चलन काफी बढ़ा है। इसकी वजह है कि इंडियंस की लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव हुए। अब चलिए मोमोज की थोड़ी सी हिस्ट्री पता करते हैं। देखिए, कोई भी कुजीन कई कल्चर के मिक्सअप से बनता है और अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम अपने टॉपिक से भटक जाएंगे। फिर भी आप ये जान लो कि चाइना में डम्पलिंग डिश बनाई जाती थी। इसमें पतली रोटी में कुछ भरकर उन्हें भाप में पकाया जाता था। धीरे धीरे ये डिश बनाने का तरीका जापान तक फैल गया, फिर बाद में तिब्बत और नेपाल में भी पॉपुलर हो गया। हालांकि मोमोज के ओरिजिन को लेकर चाइना, नेपाल, तिब्बत सबके अपने अपने दावे, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि हिमालयन ट्रांस तिब्बतन फूड। अब बात करते हैं कि मोमोज इंडिया में कैसे पॉपुलर हुआ। जब तिब्बतन और नेपाली माइग्रेंट्स इंडिया में आए तो अपने साथ साथ मोमोज का कल्चर भी लाए। 1960 में जब दलाई लामा ने भारत में शरण ली तो उनके साथ हजारों तिब्बती रिफ्यूजी भी आ गए। यही वजह है कि शुरुआत में मोमोज मोनेस्ट्री इलाकों में ही मिला करता था, लेकिन इसके साथ जब नेपाली माइग्रेंट भी रोजगार की तलाश में भारत के अलग अलग हिस्सों में फैलते रहे तो अपने साथ मोमोज भी फैलाते गए। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मोमोज नेपाली लोग बेचा करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे ये काम भारत के लोग भी करने लगे और इसका इतना डिसेंट्रलाइजेशन हुआ कि चौरसिया पान भंडार की तरह हर गली कूचे, चौक चौराहों पर मिलने लगा। और ये इतना अवेलेबल कैसे हो गया? इसके पीछे भी कुछ कारण है, अभी आप आगे देखोगे तो पता चलेगा। अब आते हैं वीडियो के टॉपिक पर, जिससे हमने इसकी शुरुआत की थी कि कैसे मोमोज हमारी हेल्थ को खराब कर रहा है। मोमोज बड़ा चालाक टाइप का स्ट्रीट फूड है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी ना कि मुंह में राम बगल में छुरी, या बगुला भगत। मोमोज को बिल्कुल वैसा ही समझ लो। ये देखने में बड़ा हेल्दी सा लगता है, स्टफ्ड विदाउट ऑयल, भाप में पका हुआ, अंदर सब्जी की फिलिंग है। फिर इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन ऐसा नहीं है। मोमोज के साथ दिक्कत ये है कि ये मोमोज मैदे से बनाया जाता है। बेसिकली मैदा भी गेहूं से ही बनाया जाता है, लेकिन गेहूं से मैदा बनाने का प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और जो ये प्रॉब्लम है उसकी शुरुआत यहीं से होती है। एक गेहूं के दाने में 3 पार्ट होते हैं, मान लो 3 लेयर होती है। गेहूं के फर्स्ट लेयर को ब्रेन कहते हैं, जिसमें फाइबर और मिनरल्स होते हैं। इसकी सेकंड लेयर को एंडोस्पर्म कहते हैं और इसी में स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट होता है और इसी में से प्रोटीन निकाला जाता है। गेहूं के बीच वाले हिस्सों को जर्म्स कहते हैं, जिसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं। मैदा बनाने के लिए ब्रेन और जर्म्स को अलग कर दिया जाता है, जिसके बाद स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट बचता है। इसे एजिडो कार्बोनामाइड, क्लोरीनेगास, बेजाल पैराऑक्साइड जैसे केमिकल से ब्लीच किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे ब्लीच क्यों किया जाता है? कंपनियां मैदा को ज्यादा व्हाइट करने के लिए इन केमिकल्स का यूज करती है। कई सैंपल्स में पाया गया है कि मैदा बनाने में एलेक्सन केमिकल का भी यूज किया जाता है। इसे मैदा को नरम करने के लिए मिलाया जाता है और सारी प्रॉब्लम की शुरुआत यहीं से होती है। अभी आप आगे देखोगे कैसे मैदा में मिलाए जाने वाला ब्लीचिंग एजेंट्स और मैदे की वजह से खतरनाक बीमारियां पनप रही हैं। बेंगलोर के एक हॉस्पिटल नारायणा हेल्थ सिटी की क्लिनिकल न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट की इंचार्ज सुपर्णा मुखर्जी बताती हैं कि आजकल युवाओं में ज्यादा मोमोज खाने की वजह से ओबेसिटी के मामले बढ़ रहे हैं, जिसकी
जिसकी वजह से हार्ट रिलेटेड डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियां हो रही हैं। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, पेट में सूजन जैसी बीमारियों के मरीज हॉस्पिटल में आ रहे हैं। टेस्ट कराने पे पता चला कि इन पेशेंट ने मोमोज का इंटेक ज्यादा किया था। मोमोज के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली सब्जियां और चिकन बासी या बहुत ही घटिया क्वालिटी के होते हैं। रियलिटी ये है कि मोमोज में इस्तेमाल की जाने वाली ज्यादातर मीट प्रोडक्ट अनहेल्दी होते हैं। इन्हें सस्ती दुकानों से खरीदा जाता है, यहाँ तक कि मरे हुए जानवरों का मीट तक बेच दिया जाता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन, पूसा रोड ने 2015 में मोमोज के ऊपर एक स्टडी की थी और ये सैंपल दिल्ली के पॉश एरियाज से लिए गए थे, जैसे कनॉट प्लेस, रजौरी गार्डन, राजेंद्र नगर, सुभाष प्लेस। और जब आप इनके रिजल्ट सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे। इन सैंपल्स में मरे हुए जानवरों का मीट, उनका मल पाया गया था और इनमें ई कोली बैक्टीरिया का लेवल बहुत ज्यादा था। और ये वही बैक्टीरिया है जो हमारी आंतों को भारी नुकसान पहुंचाती है। CPCD के हिसाब से कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का MPN 50 या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और ये 2400 तक पाया गया था। मोमोज की चटनी बहुत तीखी होती है। ऐसा करने के लिए इसमें प्रोसेस्ड चिली पाउडर मिलाया जाता है, जिसकी वजह से ह्यूमंस में ब्लीडिंग होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मोमोज की चटनी को ज्यादा खाने से पाइल्स हो सकती है और इसको बनाने के लिए घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। लोग बताते हैं कि जो मोमोज वाली चटनी होती है उसमें बड़ा सड़ा गला टमाटर इस्तेमाल किया जाता है। अगर सड़ा गला नहीं डालेंगे तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा। टमाटर मंडी में से वो लाते हैं जो 10 रुपए के 3 किलो मिलती है। ये टमाटर का खरीदार था। चलिए इस आदमी की बात को मान लेते हैं कि ये मजाक के मूड में था। इससे पहले कुछ हल्की फुल्की मजाक की बातें चल रही थी, लेकिन अब मैं जिसकी बात आपको सुनवाने जा रहा हूँ ये टमाटर का व्यापारी है। लोग इसके पास आकर टमाटर और पत्ता गोभी खरीदते हैं। कि हिसाब से जो गंद है वो मोमो वाले उठा के लेते हैं मंडी से। जो बंद गोभी गंदी होती है, जो टमाटर गंदे होते हैं सड़े गले, लोगों को ये चीजें देख सुन के खानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये इन लोगों को बताना चाहता हूँ। और ये मेयोनीज, जिसे लोग आम भाषा में सफेद चटनी बोल देते हैं, आपको पता है ये क्या है? ये घटिया वाला रिफाइंड है जिसे हाई प्रेशर पर ब्लेंड किया जाता है। मेयोनीज के नाम पर आपको तेल खिलाया जा रहा है और वो भी घटिया क्वालिटी का। काफ़ी लोगों को लगता है कि मेयोनीज एक डेयरी प्रोडक्ट है, दूध और अंडों से बनती है, बट नहीं, ये तेल और अंडे को ब्लेंड करके बनाई जाती है। तो आप तेल खा रहे हो जिसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं। जिन लोगों को फूड एलर्जी की प्रॉब्लम्स है उन्हें रेगुलरली मोमोज नहीं खाना चाहिए। मुंबई के NHRCC हॉस्पिटल की डाइटिशियन कंसल्टेंट रोशन कोरे कहती हैं कि ग्लूटेन या सोया सॉस जैसे कुछ एलिमेंट स्किन एलर्जी, चकते, सांस लेने में कठिनाइयां, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कोरे कहती हैं कि नियमित रूप से मोमोज खाने से लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की बीमारियां बढ़ रही हैं, जिसकी वजह है कि मोमोज में सोडियम एलिमेंट पाया जाता है और सोडियम की वजह से हार्ट रिलेटेड बीमारियां बढ़ रही हैं। कोरे कहती हैं कि अजीनोमोटो, MSG और कुछ फूड एडिटिव्स और फूड प्रिजर्वेटिव्स की वजह से कैंसर भी हो सकता है। वो पेरेंट्स को सलाह देती हैं कि बच्चों को मोमोज ज्यादा नहीं खिलाना चाहिए। मोमोज की जगह उन्हें हेल्दी फूड देना चाहिए। हमने शुरुआत में बात की थी कि मोमोज इंडिया में इतना अवेलेबल कैसे हो रहा है। इसका रीजन है कि मोमोज फैक्ट्रियों में बन रहा है और ये फैक्ट्रियां इतनी अनऑर्गेनाइज्ड हैं। ज्यादातर फैक्ट्रियों के पास लाइसेंस नहीं है। वो FSSAI के कंप्लायंस को फॉलो नहीं कर रही हैं। इंडिया में ज्यादातर मोमोज वेंडर खुद मोमोज नहीं बनाते हैं। वो मोमोज, चटनी, मेयोनीज सब रेडीमेड खरीद कर लाते हैं। और केवल ऐसा नहीं कि सारी प्रॉब्लम्स की जड़ फैक्ट्रियां ही हैं। PGI चंडीगढ़ ने एक सर्वे किया था जिसमें उन्होंने पाया कि 90% स्ट्रीट फूड वेंडर साबुन से हाथ तक नहीं धोते हैं। 80% वेंडर सामान बेचते टाइम प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं। भारत में लोग मोमोज टेस्ट के लिए खाते हैं। तो अपन तो बस टेस्ट के तौर पे खाते हैं, ये स्वाद के लिए खा रहे हैं। टेस्ट में बढ़िया लग रहा है तो 1 महीने में तो चल जाता है, जिसकी वजह से हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है। भारत का यूथ ज्यादा मोमोज खाता है। आपको यकीन नहीं होगा कि भारत में प्रतिदिन औसतन 2.5 करोड़ मोमोज की खपत होती है और हर साल ये आंकड़ा लगभग 800 करोड़ का है। अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि मोमोज कितना खतरनाक और अनहेल्दी है। प्लीज मोमोज मत खाइए। फिर भी अगर आप खाते हैं तो कम से कम रोज रोज मत खाइए। देश के फेमस शेफ रणबीर बरार भी कहते हैं कि जिस देश में मोमोज का ओरिजिन हुआ था वो लोग भी डेली मोमोज नहीं खाते। अभी क्या है ना कि हमको लगता है कि मोमोज जो है वो रोज रोज खाए जाते हैं। मजे की बात है कि तिब्बत में रोज रोज मोमोज कभी नहीं खाए जाते थे। यहाँ खाए जाते हैं बहुत सिलेक्टिव टाइम में, फेस्टिव ओकेजन्स में बनते हैं।